हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस वीडियो को आउटडोर शूट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ना कल से लाइट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो ऐसे चुनिंदा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आना निश्चित है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और इन सभी टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो मैं वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर वाइज। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, आप उसे जाके देख सकते हैं। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करे, भगवान उसके 95% जरूर दिलाए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पीछे से। जैसे कि आपको पता है मैथ के दो किताबें हैं, है ना। मैथ की दो किताबें हैं, तो मैं सेकंड बुक लास्ट से चलते हुए फर्स्ट किताब पे आऊँगा और हर चैप्टर से टॉपिक बताऊंगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपका आता है प्रायिकता, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा हाई वेटेज नंबर का चैप्टर है। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो बड़े नंबर में देखो, क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड में 5 नंबर के और 8 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं बड़े नंबर में, लेकिन बाकी बोर्ड्स में भी क्वेश्चन जो आते हैं वो, हम अगर मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ वो सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में हो, सभी के लिए ये चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता का, वो है बेज प्रमेय। बेज प्रमेय का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर का जरूर आएगा। ठीक है। प्रश्नावली 13.13 जो है, और उससे पहले पहले जो उदाहरण है इन्हीं टॉपिक पे आधारित है। ठीक है। जो मैंने आपको एक वीडियो में टिक करा रखा है कि ये एनसीईआरटी के इन प्रश्नों को कर लेना है। ठीक है। आप सिर्फ एनसीईआरटी के जो मैंने टिक मार्क क्वेश्चन कराया ना, अगर उनको कर लोगे तो आपके 100 में से 90 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सर दोबारा बना दो, तो वो वीडियो में दोबारा बना दूंगा। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है बच्चों, बेज प्रमेय 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका आता है सह प्रतिबंध प्रायिकता। ये जो टॉपिक है इस पर भी प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो भी बड़े नंबर में। जी हाँ, बड़े नंबर में आएगा, 5 नंबर में। और बेच प्रमेय वाला 8 नंबर में। ठीक है, बड़े नंबर में आएगा। उसके बाद और एक टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है आपका स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना में आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, वो 2 नंबर में आएगा। तो ये एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है। 3 टॉपिक मैंने आपको बोले हैं और इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्वतंत्र घटना से 2 नंबर का, और बेच प्रमेय से 8 नंबर का, और जो दूसरे आए सप्रतिबंध प्रायिकता से 5 नंबर या फिर 8 नंबर आना ही है, आएगा। ये 3 टॉपिक हो गए और वन ऑफ द मोस्ट हाईस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हाई मार्क्स कैरी करता है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर में 12 में। तो 12 में आपको सिर्फ 12.1 प्रश्नावली ही करनी है, मगर ये ध्यान रखिए इस चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके उदाहरण हैं। इनके जितने भी उदाहरण हैं, 5 उदाहरण होंगे, 5-6 उदाहरण होंगे, और ये 6 के 6 उदाहरण एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए हैं। प्रश्नावली से भी ज़्यादा 12वें चैप्टर से उदाहरण पूछा जाता है। और यहाँ इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का ग्राफ का एक क्वेश्चन ग्राफी विधि से आएगा ही आएगा। 100% मोहर लगा के आना निश्चित है। ठीक है। आपको 12.1 प्रश्नावली करनी, 12.2 उदाहरण विधा विविध ये सब नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ 12.1 और उससे पहले के उदाहरण इतना ही करना, मैंने करा रखा है नए वीडियोस में भी। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। सबसे आसान चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। टॉपिक है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी के आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रकार के। एक जब एक तो है देखो सदिश रूप में, और एक है कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप का तो अलग ही क्वेश्चन हो गया। सदिश रूप में आपके 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें B1 और B2 अलग हो, एक टाइप का ये हो गया। B1 B2 समान हो, एक टाइप का ये हो गया। और B1 B2 का गुणा जो एक टाइप का ये हो गया। जो भी वो मैं बोल रहा हूँ, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज बना दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लेना। हो सकता है ये जो वीडियो आज आपको फ्री में देखने को मिल रहा है प्लेलिस्ट, वो 1-2 दिन के अंदर गायब हट कर दूँ मैं यहाँ से। जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ फिर आपको हमारे एप्लीकेशन में जाके मिलेगी, वो भी पेड। ठीक है। अभी फ्री है तो प्लीज़ इसका लाभ उठाइए, जाके देख लीजिए, नोट्स बनाइए। और अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 99 रुपीज़ में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नोट्स परचेस कर सकते हैं, ऑफर में है अभी। तो ये हो गया। न्यूनतम दूरी तो आना है ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए आना ही है। उसके बाद जो और एक क्वेश्चन और आता है,
रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण एग्जाम में 5 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का तो कभी 5 नंबर का। उसके बाद दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो के का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी छोटे में तो कभी बड़े में। और दो रेखाओं के बीच का कोण कार्तीय रूप में भी और सदिश रूप में भी आता ही है, आएगा ही आएगा। और सबसे आसान चैप्टर है 11वां चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है, जाके आपको कर लेना है। फिर हम आते हैं 10वें चैप्टर में। 10वें चैप्टर में ना कुछ उदाहरण में हैं जो 5 नंबर में आते हैं। जैसे कोची में मेरे को जब ध्यान में आ रहा है तो नई एनसीईआरटी में आई थिंक उदाहरण नंबर 19 और 20 होगा। एक तो आएगा ही आएगा, आना दोनों है बोर्ड एग्जाम में, आपके सेट में एक फंस जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.1 2 3 4 एनसीईआरटी ढंग से कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। ए डॉट बी करके ये वगैरह, फिर दो दो समांतर रेखा दी गई हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, ज्या निकालने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से एनसीईआरटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं 10वां चैप्टर हो गया 9वें चैप्टर में। सबसे पहला चैप्टर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण दो टाइप के होते हैं, एक डी वाई बटा डी एक्स वाला, एक होता है डी एक्स बटा डी वाई वाला। दोनों में से एक टाइप आपके एग्जाम में फंसेगा। हो सकता है कि व्यापक हल में प्रश्न पूछ दे तो 5 नंबर में, और विशिष्ट हल में पूछ दे तो 8 नंबर में। आना ही है, आना ही है। रैखिक अवकल समीकरण आता ही आता है, 100% आएगा, इस साल भी आएगा, 8 नंबर में आएगा, वो भी मैं बता दूं बड़े नंबर में आएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद आता है समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण जाके कर लेना। ठीक है, वो आना ही आना है। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाला एक तरफ करो, वाई वाला एक तरफ करो, एक क्वेश्चन आएगा वो भी 2 नंबर में। हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में तो आता ही है। ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर से एक आएगा कोटि निकालो घात निकालो, 2 नंबर में, सबसे आसान है। तो 4 टॉपिक मैंने बोल दिए। आपको पता है 5वां 6वां 7वां 8वां 9वें में से इन 5 चैप्टर में से 50% आता है, बाकी 5 में से 50% आता है। तो 90 में मैंने बता दिया। 8वें चैप्टर में आपको क्या करना है, एक ही सूत्र है अंडर रूट के अंदर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला समाकलन का एक सूत्र है, इसे याद कर लो। इस सूत्र पर आधारित दीर्घवृत्त का एक्स स्क्वायर बट्टे 25 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालिए। एक क्वेश्चन कर लोगे सारा, इससे मतलब आराम से बन जाएगा। इसके जो उदाहरण है, साइन एक्स का कॉश एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और एक होगा वाई बराबर 2x + 3 करके, उदाहरण होंगे 3। कुल मिला के इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, 4 आना तो चारों ही है एग्जाम में, लेकिन आपके सेट में फंस जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इतना आसान है। तो एक क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा, सीधे सीधे 8 या फिर 5। 7वां चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं पूरे साल पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते। तो उन बच्चों की मैं बता दूं 7.5 प्रश्नावली है, कर लीजिए अच्छे से, यहाँ से एक बड़ा नंबर का आने वाला है। उसके बाद विविध उदाहरण अच्छे से कर लीजिए, और विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, आपके बहुत नंबर कवर हो जाएंगे। गिन के मैंने 2 प्रश्नावली बोला, 2 3, एक तो 7.5 विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, इनको कर लो, ये सबसे हाई स्कोरिंग जो है। और 7.8 या 10 में कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो देख लो, वहां से फंस जाना है। 7वां चैप्टर हो गया। 6ठे चैप्टर में आ जाते हैं। 6ठे चैप्टर में सबसे पहले चीज वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है, किस अंतराल में मिलेगा, आपके एग्जाम में आएगा, वो भी 8 नंबर का या फिर 5 नंबर का, निश्चित है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, वो है रेट ऑफ चेंजेस, राशि की परिवर्तन की दर। 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है या फिर 2 नंबर का, आता ही है, पिछले साल 5 नंबर में आया था। ठीक है, ये हो गया, ये श्योर टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद और एक टॉपिक है उच्चतम तथा निम्नतम, साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ कीजिए, टेन इनवर्स √2 प्रूफ कीजिए। ऐसे जो कुछ क्वेश्चन है, 5 6 प्रश्न होंगे, इनको रट डालना है। इनमें से देखो 7 सेट बनता है, आपके सेट में कौन सा है नहीं जानते, लेकिन 6 7 क्वेश्चन आपको कर लेने जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, और आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, मैं सभी बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद ये चीज़ हो गई, और एक चीज़ जो बच्चा स्किप करके जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो है रेखा का समीकरण। ठीक है, अभिलंब का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण, y - y1 बराबर m
ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। इस टाइप का जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में है। अगर आप, क्योंकि ये चीज़ कक्षा 11 में पढ़ चुके हो, लेकिन 12 में भी आ रहा है 5 नंबर का। पिछले साल भी आया था, बच्चे छोड़ के आए थे, उन्होंने पढ़ा नहीं था, छोड़ दिया था। इतना आसान है, मैंने कुछ दिन पहले भी इस पर एक वीडियो बना दी थी, देख लेना कि भैया ये नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है। ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं 5वें चैप्टर में। 5वां चैप्टर देखो, जिस बच्चे को अवकलज आता है वो सारा कर लेगा। एक टॉपिक में बता रहा हूँ, सतत और अवकलनीयता चेक करने के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा, 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में। एक नहीं, दो क्वेश्चन आएगा। फिर अवकलज, ठीक है, डबल डेरिवेटिव वाला, ये दे रखा है, इसको सिद्ध कीजिए, है ना, इस टाइप का प्रश्न है। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको अवकलज आता है तो सब कुछ कर लोगे। फिर आपको बता दूं 5.4 प्रश्नावली जो है आपकी, वहाँ से एक प्रश्न आएगा, y बराबर एक्स की पावर x माइनस साइन एक्स की पावर कॉश एक्स, तो डी वाई बटी डी एक्स क्या होगा। ऐसा एक प्रश्न आता है 8 नंबर में, पक्का पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद y दे रखा है, x दे रखा है अलग अलग पैरामीटर में, प्राचाल में, तो डी वाई बटी डी एक्स ज्ञात कीजिए, कुछ सिद्ध कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, देख लीजिएगा। चौथे चैप्टर में आ जाओ। चौथे चैप्टर में आपको एक्स वाई जेड आव्यूह विधि से हल कीजिए, ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, ए गुणा एडजेंट ए बराबर होता है मापांक ए गुणा आई, और फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालिए। या फिर आपको ए दे रखेगा वर्ग आव्यूह, आपको बोलेगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6i को बराबर 0 सिद्ध कीजिए और इसकी मदद से ए इनवर्स निकालिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे चौथे चैप्टर से, सारणिक में से। तीसरे चैप्टर में आ जाओ। तीसरे चैप्टर में आव्यूह की कोटि क्या है, कि आव्यूह बनाना है ना, किस कोटि का आव्यूह का जोड़ है हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो तीसरा चैप्टर तो आते ही आता है। इतना आसान है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कितना आसान है तीसरा चौथा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में मुख्य मान निकालिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए। ऐसे प्रश्न है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर ये, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर ये, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न 5 नंबर में आते हैं और आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न आएगा 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, आपके एनसीईआरटी से ही आएगा। चैप्टर नंबर 1 में आ जाओ। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आता ही आता है, 5 नंबर में तो कभी 8 नंबर में। R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, ऐसा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आता है। उसके बाद एक की आच्छादक चेक करने के लिए 2 नंबर में आता है। उसके बाद स्वतुल्य संक्रामक समित चेक करने के लिए 2 नंबर में आता है। ये श्योर टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैंने 12 मिनट के अंदर पूरा सब कुछ बता दिया है, चैप्टर वाइज टॉपिक जो एग्जाम में आता है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 20 ऐसे श्योर टॉपिक मैंने बता दिए जो आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ। और सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए प्लीज़, आपका ही भला होगा। आप ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। कुछ दिन के बाद हम नया सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्द। आज से ही करने वाला था, लेकिन आज दिन भर लाइट नहीं है, इन्वर्टर डाउन है, सब कुछ डाउन है। नहीं तो आज मैं दिन भर वीडियो शूट भी नहीं कर पाया, लाइव भी नहीं कर पाया। बड़ा गुस्सा आ रहा है। बाकी जैसे ही लाइट आ जाती है मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। अभी आएगी, अभी शुरू कर दूंगा। तब तक ये वीडियो देखिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।